पलवल के नेशनल हाईवे 19 स्थित अटोहा चौक पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार 8 महीने से जारी है। किसान आंदोलन और मजबूती दी जा सके, इसके लिए 52 पालों की अगुवाई ने पलवल के नाज मंडी में एक किसान महापंचायत का आयोजन किया। पंचायत में हजारों की संख्या में किसान तो शामिल हुए ही, साथ ही कांग्रेस के कई नेताओं ने भी पंचायत में शिरकत की और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही पंचायत में कई सर्वसहमति से प्रस्ताव भी पास किए गए। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना लगातार जारी है। इसको लेकर हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जगहों पर किसानों ने बीजेपी और जजपा नेताओं का विरोध भी किया। पलवल के किसानों ने भी बीजेपी जजपा के कार्यक्रमों का विरोध करने के लिए अपनी कमर कसनी शुरू कर दी। पंचायत में भी फैसला लिया गया कि यूपी के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हराने के लिए 52 पालों के पंच यूपी के गाँव की अपनी रिश्तेदारियों में जाएंगे, ताकि यूपी में हार के बाद केंद्र सरकार पर कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर लिखित में कानून बनाने के लिए दबाव हो। साथ ही किसान नेताओं ने मंच से अपील करते हुए कहा कि वो पंजाब और उत्तराखंड में विजयी प्रत्याशियों को हराने के लिए अभी से जनसंपर्क अभियान में जुट जाएं। इस मौके पर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, होडल से पूर्व विधायक उदय भान, एनआईटी से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा, पूर्व विधायक ललित नागर ने भी किसानों को संबोधित करते हुए आने वाले सभी चुनावों में बीजेपी प्रत्याशियों को वोट न देने की अपील की। साथ ही 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन में हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर किसान नेता श्रद्धानंद सरस्वती ने 4 प्रस्ताव प्रस्तुत किए, तो पंचायत में मौजूद लोगों ने हाथ उठाकर समर्थन किया। आपने किसान आंदोलन को कड़ा करके इस देश के अंदर जो हमारे इलाके का नाम रोशन किया है, आने वाली पीढ़ियां हमेशा आपका एहसानमंद रहेंगी, आपके सहयोग को याद करती रहेंगी। बात में बहुत ज्यादा कहने को थी, लेकिन क्योंकि समय बहुत हो चला है, तो जो भी आज यहाँ पर रेजोल्यूशन आप लोगों ने पास किए हैं, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि हम सबको मिलकर के जो फैसले आज हो रहे हैं, उन फैसलों को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, ये किसान को कभी तो खालिस्तानी कहते हैं, कभी आतंकवादी कहते हैं, और उन्होंने पुंजामावादी कहना शुरू कर दिया। और इन लोगों ने किसान को, इस देश की किसान की अर्थव्यवस्था को चैलेंज करने का, चुनौती देने का काम किया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि संसद में हमारे देश की जनता ने इनको 302 एंट्री दे दी है और एनडीए की 325। इसलिए इनको कोई भी आदमी कोई भंगा दिखाई देते हैं। पंचायत में 4 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। पहला प्रस्ताव तो ये है कि पलवल पुलिस ने जो पलवल के किसानों के ऊपर 26 जनवरी को और एक बार और 2 बार किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज किए, वो मुकदमे निरस्त हों, ये प्रस्ताव सबने पास किया। दूसरा प्रस्ताव ये है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं सत्तारूढ़ पार्टी के, उन प्रतिनिधियों की जो भी जनसभा होगी, कोई कार्यक्रम होगा, किसान संघर्ष समिति, किसान और 52 पालों की ओर से उनका विरोध किया जाएगा। काले झंडे दिखा करके ये उनका एक प्रस्ताव ये भी पारित आज किया गया। एक प्रस्ताव इसमें ये भी हुआ है कि हमारे यहाँ जो टोल टैक्स चल रहे हैं, जो टोल प्लाजा लगाए हुए हैं, सरकार का जो जजिया टैक्स है, इनको फ्री कराया जाएगा। किसान आंदोलन और मजबूत हो, इसके लिए पंचायत में हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए। साथ ही कांग्रेस के नेता भी पंचायत में शिरकत कर रहे हैं, बीजेपी सरकार को जमकर घेर रहे हैं। साथ ही पंचायत में कई सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पास किए गए। खास बात ये रही कि आने वाले सभी चुनावों में भाजपा को वोट न देने की अपील की गई। साथ ही पलवल जिले में बीजेपी जजपा का कोई भी कार्यक्रम हो तो काले झंडे दिखाने का भी फैसला हुआ। पलवल से दिनेश कुमार की रिपोर्ट।